गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं बादल सरकार सर फिर से आज हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा आपको पता है आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर के द हिंदू एडिटोरियल से जो जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए और आपके डे टू डे लाइफ के लिए वो मैं लेके हाजिर हूं। आज का टॉपिक है अ कट इन टाइम ऑन द प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम। जैसा इस पूरे के पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जितने भी प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इवन इंडिया की बात नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न किया गया है। 2022 में भी बहुत सारे मीटिंग्स हुए थे जिसमें लगभग 170 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया और उन्होंने डिस्कस किया कि आखिरकार ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। अभी हमारे कंट्री में भी जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है या कंजम्पशन हो रहा है उसको रिसाइकिल करने के लिए जितना होना चाहिए उसका 1/3 हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं, ये भी हमारा ड्रॉबैक है। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या इश्यूज हैं, इसके वजह से एक्वेटिक लाइफ को कितना ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जो सी ओशियंस और रिवर्स की बात करते हैं, तो वो सारा का सारा मतलब बोथ अगर हम लैंड और वाटर की बात करें तो प्लास्टिक की वजह से ये दोनों के दोनों बहुत पॉल्यूटेड हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स और एनिमल मतलब कंप्लीट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। सो दिस इज द टॉपिक जिसके बारे में चर्चा किया गया और इससे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए भाई मेरे सामने, हमारे सामने पहला प्यारा सा वर्ड है दैट इज रैंगल। रैंगल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है मेरे भाई। डेफिनेशन का मतलब होता है ए नॉइजी और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट वाद विवाद बहस जो क्या हो जिसमें बहुत ज्यादा आवाज हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो और बहुत ज्यादा झगड़ालू टाइप का हो, चिल्लम चिल्ली हो, उसके लिए हम यूज करेंगे बड़ा प्यारा सा वर्ड रैंगल। अब इस इमेज को गौर से देखिए, इसमें दो महिलाएं जिस तरीके से डिस्कस कर रही है, आपको क्या लग रहा है प्यार से बातें हो रही है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, रैंगल के तरीके से ये पूरा का पूरा बातचीत है जिसमें आर्गुमेंट है और ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सॉल्व होता नहीं दिख रहा है और बहुत नॉइजी है। तो इस इमेज से भी याद रखना और साथ में जो डेफिनेशन मैंने बताया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन रैंगल। रैंगल प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया। हिंदी मीनिंग होता है नोक-झोंक, कहा सुनी वाली या पेचीदा विवाद, ये तो हिंदी मीनिंग हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सिनोनिम्स क्या होगा। और देखो जरा ध्यान से, जब ये विवाद हो जाता है तो डिस्प्यूट, ये पुराना सा वर्ड है आपको पता है। बिकर वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्सी आपको पता है, स्पैट बहुत कमाल का वर्ड है, और वेंडेटा, ये तीन आपको ध्यान में रखना है। बिकर, स्पैट, वेंडेटा। वेंडेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है, ट्रेंड में ये वर्ड है। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहां विवाद नहीं होगा, चीजें सहमति वाली होंगी तो अग्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ डिसएग्रीमेंट था, यहाँ पे हार्मनी हो जाएगा, काम। तीनों वर्ड कॉमन है, बहुत प्यार से पूछे जाते हैं, तीनों आप जानते हैं। याद रखना है, ध्यान रखना है किस पर्सपेक्टिव में कि अच्छा रैंगल का अग्रीमेंट हो सकता है, हार्मनी हो सकता है, काम हो सकता है। और किसी भी वर्ड को बिना एग्जाम्पल के पूरी तरीके से कैसे समझा जाए, तो भाई एग्जाम्पल को देखते हैं। द रैंगल बिटवीन द स्कूल एंड द लोकल अथॉरिटी हैज गॉन ऑन फॉर 2 years। अब देखो भाई, स्कूल और साथ में जो लोकल अथॉरिटी के बीच का जो विवाद है, रैंगल है, वो क्या हो गया? फॉर 2 years, लगभग 2 सालों तक चला गया। ये विवाद 2 सालों तक कंटिन्यूड रहा। क्लियर हो गया। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा सामने एंडेवर। बहुत प्यारा सा वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब होता है। एंडेवर आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना वर्ड है, रेगुलर यूज होता है। इसका मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड, जब बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। इस इमेज को देखिए, इस दोनों क्या कर रहे हैं? हैंड फाइट, यानी कि जो वो पंजा लड़ाने वाला काम, और दोनों क्या कर रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीत सकता है। बोलो हाँ या ना, तो ये एंडेवर हो गया। अब इसको आते हैं थोड़ा इसका डिटेल समझते हैं। एंडेवर, आर साइलेंट है, दैट्स व्हाई मैंने इसे ब्रैकेट में दिया है, एंडेवर। अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग हिंदी में क्या होता है? कठोर परिश्रम करना, भरसक प्रयास करना। सिंपल सी बात है भाई साहब, एंडेवर। अच्छा, ये एक गाड़ी का ब्रांड है, आप गाड़ी का एक नाम भी है, आपको पता होगा, एंडेवर गाड़ी आती है हमारे मार्केट में। सिनोनिम्स, स्ट्राइव बहुत इंपॉर्टेंट, हसल तो डेली यूज होता है भाई साहब। मॉइल को याद रखना, ड्रज और स्क्रैबल, लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइव भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें सारे सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी बात करें, हम मॉइल की बात करें, हसल की बात करें, तो ये हसल अलग चीज होता है मेरे भाई, होता अलग चीज नहीं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हसल भी यूज होता है। क्लियर हो गया। लेकिन हसल आजकल देखते हो ना, पूरा मतलब कि वो जो म्यूजिक कंसर्ट होता है उसमें हसल होता है, वहां पे हसल की बात होती है, ड्रज की बात होती है, स्ट्राइव की बात होती है। ऑपोजिट आते हैं, ऑपोजिट देखो भाई, अब कठोर नहीं है, जो ढीला ढाला है, ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं करता है, कभी किया कभी नहीं किया। तो कल एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, वही ये वर्ड है, स्लैकन। याद आ रहा है? वो रेस्ट करता है, लॉन्ज होता है, लोफ होता है, ट्राइफल होता है।
ट्राइफल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, स्लैकन भी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट कॉमन सा वर्ड है, लॉन्ज और लोफ भी कॉमन है, यानी कि ट्राइफल को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, और साथ में किसे याद रखना है, स्लैकन को याद रखना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। भैया क्या कहा कि जितनी भरसक प्रयास हो सके कीजिए समय पे पहुंचने का। आपने किसी को कहा कि भाई चाहे जो भी हो, कितना भी कोशिश करना पड़े, लेकिन कोशिश क्या करें, समय पे पहुंचने का। तो वहां पे अपना पूरा का पूरा प्रयास लगा दो, तो वो एंडेवर हो जाता है। आगे आते हैं, हमारे सामने अगला वर्ड है पायलट। अब पायलट नाउन के रूप में तो आपने देखा होगा, जो पायलट क्या करता है, प्लेन को हैंडल करता है, उड़ाता है। लेकिन जब पायलट वर्ब हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल में पायलट का यूज वर्ब की तरह किया गया है, तो भाई पायलट जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो डेफिनेशन, टू लीड समबडी और समथिंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। भैया जब आप किसी को लीड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कैसे, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरा हो, डिफिकल्ट हो, उस सिचुएशन से जब आप उसको रास्ता दिखाते हैं, तो वो मेरे भाई पायलट होता है। जैसे इस इंसान को देखो, ये इंसान क्या कर रहा है, इस बच्चे को लेके जा रहा है, बहुत आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, और लीड कर रहा है कि जल्दी से इसको किसी तरीके से यहां से आगे लेके निकल जाए किसी सेफ प्लेस पे। तो जब बहुत बुरा स्थिति हो, या फिर जानते हैं ऐसा भी होता है जब हम शिप वगैरह पे रहते हैं और बहुत तूफान आ जाता है वो समुद्र में, तो वो पायलट का कोशिश होता है कि वो क्या करे, सही से जहाज को ले जाए और सही जगह पे पहुंचा दे। तो उस सिचुएशन पे पहुंचाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा। इसको डिटेल से समझते हैं मेरे भाई। हमारे सामने पायलट प्रोनाउंसिएशन कॉमन सा है, मीनिंग देखो हिंदी में, कठिनाई में किसी का मार्गदर्शन करना। आप जो परेशानी में, कठिनाई में है, तो आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे बड़े पायलट तो भगवान ही है, और ईश्वर है जो आपके गुरु हैं, वही पायलट होते हैं मेरे भाई। क्लियर हो गया? और वो एक्टिविटी भी पायलट कहला जा रहा है। सिनोनिम्स देखो, गाइड कॉमन सा वर्ड है, कोच जानते ही हो, स्टीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीयर को याद रखना, फास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, अशर, ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तीन को एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किया जाता है सिनोनिम्स के तौर पे। अब इसके ऑपोजिट में बड़ा कमाल का चीज है भाई, किसी को फॉलो कर लीजिए। अब आप लीड नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, फॉलो करें, ट्रेल करें या फिर शैडो करें। ट्रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द बुकलेट पायलट्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। भैया ये जो बुकलेट आपको दिया गया है ना, ये क्या करता है, पायलट करता है, मतलब आपको मार्गदर्शन करता है किस चीज के थ्रू, उस प्रोसेस की जहां पे आप क्या करें, अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसे बढ़ाना है। ये बुकलेट आपको हेल्प करता है इन सारी चीजों में, मतलब वो मार्गदर्शन का काम करता है। समझ गए? आ जाओ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने है फेज आउट। फेज आउट फ्रेजल वर्ब है भाई साहब, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो। आजकल पैराग्राफ क्लोज टेस्ट में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फेज आउट का डेफिनेशन होता है टू रिमूव और स्टॉप यूजिंग समथिंग ग्रेजुअली और इन स्टेजेस। जब आप किसी चीज को धीरे धीरे यूज करना बंद कर देते हैं या उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब ये चीजें मेरे काम की नहीं है, धीरे धीरे इसका यूज करना खत्म कर दो, तो वैसे केस में हम फेज आउट का यूज करते हैं। ऐसे समझो ना कि जो लाइफ में फेज चल रहा था वो क्या हो गया, अब आउट हो गया धीरे धीरे। इस इमेज में देखो, कभी आपको दिख रहा है ये चिंपैंजी के रूप में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, आदि मानव के रूप में हमने धीरे धीरे क्या किया, अलग अलग फेजेस में आए, पैदल चला, साइकिल चलाया, बैलगाड़ी चलाया, फिर एरोप्लेन चलाया, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, यहाँ कंप्यूटर्स की बात आ रही है। तो हमने क्या किया, अलग अलग फेज को छोड़ते छोड़ते खत्म करते करते और यहाँ पे पहुंच गए। तो याद रखना, एक इवैल्यूएशन टाइप की इवॉल्व करते हैं ना, इवॉल्व, उस केस में हम फेज आउट का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? हिंदी मीनिंग देखो क्या है, किसी चीज को धीरे धीरे चरणों में हटाना या बंद करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को खत्म करना। अब भाई इसका सिनोनिम्स देखो, बड़ा प्यारा सा है, सिंपल सा है। किसी चीज को क्लोज डाउन कर दो, टर्न ऑफ कर दो, शट कर दो। क्वेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजल नया वर्ड है, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, एक क्वेल और एक मजल। अभी तक एग्जामिनेशन में क्वेल पूछा गया है, मजल पूछा जा सकता है, और मेरे पढ़ाने की खासियत हमेशा यही होती है कि मैं कोशिश करता हूं वैसे वर्ड्स भी दूं जो एग्जामिनर आपके लिए अगली बार तैयार करेगा। क्लियर हो गया भाई? आ जाओ इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, ऑपोजिट देखते हैं। तो भैया क्लोज डाउन नहीं करना है तो स्टार्ट करना, ओपन करना, बिल्ड करना, एक्सपैंड करना है। ऑल द एंटोनिम्स आर कॉमन। इसके एंटोनिम्स आपके एग्जामिनेशंस में जनरली नहीं पूछे जाएंगे, जहां तक मेरा पिछले 20-25 साल के क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन है। एग्जांपल देखो, दे सेड द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन शुड बी फेज आउट। उन्होंने कहा, उन लोगों ने क्या कहा कि जो अभी मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन हो रहा है उसका जो प्रेजेंट सिस्टम है, यानी कि वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब वाद विवाद, आप जानते ही हैं। उसे क्या किया जाना चाहिए? फेज आउट किया जाना चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसे खत्म करने की बात की गई है, उसे धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आ जाओ भाई अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने डीम है। डीम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है, याद रखना, एक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है मेरे भाई, ये डीम का मतलब क्या है देखो, टू हैव अ पार्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके जब आपका अपना एक पार्टिकुलर ओपिनियन होता है, आपकी अपनी राय होती है, तो वहां पे जो वर्ड आता है वो डीम होता है मेरे भाई साहब। अब ये इंसान है, इस इंसान को अगर गौर से देखा जाए तो इसके कुछ ना कुछ अपने क्या होंगे, डिसीजन होंगे, अपना ओपिनियन होगा। इसका अपना ओपिनियन है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, किस तरफ रास्ते पे जाना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो याद रखना, जब भी आप ऐसा कुछ सिचुएशन लेते हैं, एक अपना ओपिनियन बनाते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है, डीम होता है मेरे भाई। मीनिंग की बात करते हैं, किसी बात को विशेष रूप में समझना या फिर मानना। अब किसी भी बात को आप विशेष रूप में समझने की कोशिश करें, अगर उसे मान लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, समझ लेते हैं तो उससे भी बेहतर बात है, तो उस केस में हम डीम का यूज करेंगे। सिनोनिम्स को अगर हम समझे, जब मान रहे हैं तो बिलीव कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, गेस है, परसीव बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्लूड बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सारे कॉमन है, सब आप जानते हैं। सिनोनिम्स को ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में जो कॉमन होता है वही तो नहीं पूछता है। अब इसके ऑपोजिट को देखो, ऑपोजिट में जब आप डीम है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डाउट। आप क्या कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं, सस्पेक्ट है, या फिर डिस्ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही डिड नॉट इवन डीम इट नेसेसरी टू अपोलोजाइज, ही डिड नॉट इवन डीम इट, अच्छा वह वास्तव में इस चीज को नहीं माना, जरूरी नहीं समझा कि क्या किया जाए, माफी मांगा जाए, अपोलोजाइज किया जाए। ठीक है भाई, कुछ याद आ गया इसलिए हंसी आ रहा है। चलो आ जाओ आगे, याद रखना इस वर्ड को। आगे देखते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है भाई साहब, सीप। सीप ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई वर्ब होता है। सीप क्या होता है भाई, वर्ब होता है। और वर्ब होता है तो क्या होता है, हाँ इसका डेफिनेशन समझो, टू फ्लो और पास स्लोली थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स और फाइन प्रोसेस। जब किसी चीज से होके धीरे धीरे जब बूंद बूंद कोई चीज रिश्ता है, लिक्विड की बात की जा रही, तो वो होता है सीप। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को याद रखना, वर्ब होता है। इस इमेज में देख लीजिए, यहाँ कुछ बालू वगैरह है, सॉइल है, ठीक है, जैसे मिट्टी है, देखो लिखा है ना सॉइल है, ठीक है। अब ये फाइन सॉइल है, ये कोर्स सॉइल है, धीरे धीरे इसमें से क्या हो रहा है, पानी को, लिक्विड को क्या किया जा रहा है, रिसाया जा रहा है, सीप किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। यहाँ देखो स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पोर्स, यहाँ पे लार्ज पार्टिकल होंगे तो लार्ज पोर्स होगा। ये डिफिनेशन यहाँ पे आपको समझना है इस इमेज के थ्रू। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसका हिंदी मीनिंग तो रिसना आप समझ गए हैं। सिनोनिम्स देखो, ड्रिप, फ्लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, परकोलेट, स्वेट पसीना निकलता है वो भी स्वेटिंग होता है, ट्रिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्रिबल भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें देखो ड्रिप और फ्लो को छोड़ दे तो परकोलेट, स्वेट, ट्रिकल और ड्रिबल की बात करें भाई, वो चीज ऐसा लग रहा है ना कि लाफिंग गैस छूट गया है, वो हंसी आ रही, क्या कहा जाए। ठीक है कोई नहीं, तो सीप का मतलब यहाँ पे ये सारा सिनोनिम्स होता है। आज बोलोगे सर ना पागल हो गए, सही बात है पागल हो गया। एंटोनिम्स ऑपोजिट देखो भाई, अब क्या है कि धीरे धीरे रिसना नहीं है, बहुत तेजी से क्या करना है, निकलना है, तो वहां पे स्ट्रीम का यूज होगा, एकदम बहुत तेज धार हो जाएगी, पोर हो जाएगा, पता नहीं हमको लग रहा है ये वाला ना पार्ट कट करना होगा। ये पौर का मतलब होता है उड़ेलना, जब पानी उड़ेल देते हो भाई साहब, बहुत तेजी से पानी बहुत तेजी से रिस नहीं रहा, बाढ़ आ गया भाई, तो यहाँ पे फ्लड हो जाएगा, गश हो जाएगा, सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेना, कोई इसमें से छोड़ने वाला नहीं। एग्जाम्पल देखो भाई, द केमिकल सीप्ड इनटू द ग्राउंड, भाई जो केमिकल था वो क्या हो गया, ग्राउंड में शिप कर गया, मतलब रिस के अंदर चला गया। ऐसे भी खेती वगैरह में जो केमिकल्स डाला जाता है वो क्या होता है, रिस के अंदर तक जाता है। चलो आ जाओ अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है मेरे भाई, हाँ मैस्करेड। अब मैस्करेड अपने आप में ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है भाई, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, वैसा दिखाना जैसा आप नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जीवन में अगर खुशहाल रहना तो जैसा है आप वैसा ही रहिए, वैसा ही दिखाइए। बनने बनाने के चक्कर में यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रहा है, ये इंसान को देख लो, ये क्या कर रहा है कुछ और लेकिन दिखाना कुछ और चाह रहा है, तो उसके लिए हम इस प्यारे से वर्ड का यूज करेंगे। इमेज ध्यान में रखना, जिसको मुखौटा लगा के लोगों को भ्रम में डालना, वो वाला वर्ड यहाँ पे हमारे सामने है। तो देखो मैस्करेड, आ गया प्रोनाउंसिएशन मैस्करेड। अब इसके मीनिंग को समझते क्या लिखा हुआ है, वैसा आचरण जो छद्म, अब हिंदी मीनिंग जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट छद्मावेश धारण करना मतलब किसी को धोखा देने के लिए कोई वेश धारण करना, कि आप हो कुछ और कुछ और, मतलब छल करने वाला बात। सिनोनिम्स देखो मेरे भाई साहब क्या है यहाँ पे, फैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्गाइज, डिसीट, बिट्रेल और कैमोफ्लेज मैंने पढ़ाया है अभी रिसेंट में, कोई वर्ड नहीं छोड़ सकते हो, सारे के सारे ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट की बात करें भाई तो कैंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंसियरिटी, फ्रैंकनेस और कैंडीनेस। मतलब इस पूरे स्लाइड में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इसके सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, 2 people masquerading as doctors knocked at the door and asked to see the child। 2 लोग जो क्या कर रहे थे, डॉक्टर का वेशभूषा पहन के आए थे या फिर डॉक्टर जैसा बन रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे कि हम डॉक्टर्स हैं। और क्या किया उन्होंने, नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया और क्या किया, पूछा बच्चे के बारे में कि भाई आपके घर में कोई बच्चा है, उन चीजों के बारे में। तो बहुत प्यारा सा वर्ड है, याद रखिएगा। चलिए तो कैसा लगा, हाउ वाज द सेशन, मजा आया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हम इन वर्ड्स को डेली यूज़ कर सके। और मैं कोशिश करता हूँ हर दिन आपके लिए वोकैबुलरी लेके आऊँ और मेहनत करते रहूँ। हर दिन आपको इस टाइम में 9-10 बजे के बीच में आपके वोकैबुलरी आपके पास आ जाते हैं, तो मेहनत कीजिए जम के। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखना है और विश्वास के साथ मेहनत करना और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है।